अस्सलाम वालेकुम बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने दो इसकी एप्लीकेशन पढ़ी। एक था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं और अफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे तो आपको बुक से भी अच्छी चीज़ें समझ आ जाएंगी, अदरवाइज़ बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज ही रहता है। इसलिए अक्सर बच्चे जब हमारे पास एफएससी के बाद टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि इन चीज़ों में वो फंसे होते हैं। हम कहते हैं बच्चों उस वक्त मोटी मोटी बातें आप जहन में रखें जो टीचर आपको बता रहा होता है, तो आपको किताब अच्छी समझ आए, फिर आपको लगेगा किताब में तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है। तो इसलिए अफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों वेरियस फैक्टर क्या डिस्कस करूंगा मैं? कंसंट्रेशन का फैक्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन पहुंच चुका है, उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्रेशर या वॉल्यूम का फैक्ट, टेम्परेचर का फैक्ट या कैटलिस्ट का फैक्ट, ये सारे फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के लिए बच्चों सबसे पहले एक आपके पास प्रिंसिपल है, इसकी स्टेटमेंट इस टॉपिक में दी हुई है, और जिसने हमें बताया कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन से अच्छी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कैसे हासिल की जा सकती है, वो है ली शेटलर प्रिंसिपल। बच्चों ली शेटलर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली शेटलर प्रिंसिपल कहता है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम, स्ट्रेस एक समझ लें फोर्स, when stress is applied to the system which is at equilibrium, it tries to minimize this effect. According to Lee-Shetler principle, when stress is applied to the system, it tries to, when stress is applied to the system which is at equilibrium, it tries to minimize this effect. क्या मतलब बच्चों? अगर एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे वो उसके खिलाफ काम करेगा, वो उस इफेक्ट को निलीफाई करने की कोशिश करेगा। मैं आसान वर्डिंग में बच्चों को समझाता हूँ। बच्चे आप समझ लो एक टैंक है, उसमें पानी मौजूद है, एक टैंक है उसमें वाटर मौजूद है, आप एक उसमें स्टोन फेंक दो। जब आप उसमें एक स्टोन फेंकोगे तो आप देखोगे उसमें वेव बनना शुरू हो जाएंगे। ये वेव क्यों बनती हैं? क्योंकि आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया। तो जब वो आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया तो वो उसके खिलाफ काम कर रहा है, और वो उस वक्त तक उसके खिलाफ काम करता रहेगा जब तक कि वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस ना आ जाए या उस इफेक्ट को वो निलीफाई ना कर दे, ख़त्म ना कर दे। तो यहाँ पे भी हमें जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँच जाता है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर से या वॉल्यूम से या टेम्परेचर से, इनको बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो बेसिकली ये गुर सिखाए वो इस साइंटिस्ट ने बताया ली शेटलर प्रिंसिपल। क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन थे जिनसे प्रोडक्ट जो बनाना है, यील्ड लेना है, वो बहुत मुश्किल थी। तो इसलिए कभी भी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि उसका आधा रिएक्टेंट ज़ाया हो जाए और आधी प्रोडक्ट बने। तो फिर सोचा गया कि इन रिएक्शन से, रिवर्सिबल रिएक्शन से अच्छी यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कैसे हासिल की जा सकती है, यानी मैक्सिमम ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन बताने लगा हूं। कोई भी रिएक्शन दिया जा सकता है। अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इसमें पहला है अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। लेकिन ये याद रखें ये जितने फैक्टर डिस्कस हो रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्कस हो रहे हैं। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर चुका है, उसके बाद बात हो रही है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कोई एक रिएक्शन बता दें, तो आपके पास है जी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, H2O स्टीम की फॉर्म में। जब आपस में रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है गैस, और साथ ही H2 बन जाता है। ये रिएक्शन दे दिया उसने। अब बच्चों इसमें कोई भी रिएक्शन आ सकता है, ज़रूरी नहीं वो आपकी बुक से क्वेश्चन आए, बाहर से भी दे सकता है कोई रिएक्शन, वो अपनी तरफ से भी दे सकता है। आपने टेक्निक सीखनी है बच्चों। हमें इतना पता है कि अगर इनमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, चाहे CO की या H2O की, अगर इनकी कंसंट्रेशन मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्टेंट साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इससे पता चला कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब भी इंक्रीज करोगे, जब भी रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐड करोगे, रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। ठीक है, तो रिएक्टेंट के ऐड करने से क्या होगा? एडिशन ऑफ रिएक्टेंट अगर करोगे बच्चों, मैं शॉर्ट में की पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, कभी कहेगा CO बढ़ा दें, कभी कहेगा H2O बढ़ा दें। ठीक है, तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट से रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा?
बच्चों रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन जो है वो आपके पास प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ये एक पॉइंट समझ आया कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है, अगर इनमें से CO निकाल दो, निकालना शुरू कर दें, या H2O को निकालना शुरू कर दें, जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू करोगे या इनको इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से रिमूव करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो इसलिए रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट या डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है बच्चों। रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा जी। यानी बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं अगर प्रोडक्ट को की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, जैसे CO2 को कंसंट्रेशन ऐड करना शुरू कर दो या H2 की कंसंट्रेशन ऐड करना शुरू कर दो, बढ़ाना शुरू कर दो, प्रोडक्ट जब भी बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो इसलिए एडिशन ऑफ प्रोडक्ट जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जब भी बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो रिएक्शन किधर जाएगा बच्चों, बैकवर्ड जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट रिमूव करोगे, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करोगे या उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, तो लाजमी बात है प्रोडक्ट कम होने पे क्या होगा, इधर कम कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करनी है, वो आगे की तरफ जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये बातें सारी समझ आ गई होंगी कि कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों N2 है, 3H2 है, इक्विलिब्रियम 2NH3 है, मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा, तो आपको पता है N2 रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मैं आपसे कहता हूं उसमें NH3 की कंसंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन किधर जाएगा, तो आप कहते हैं NH3 प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है, अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड आता है, रिएक्टेंट रिमूव करने से रिएक्शन बैकवर्ड आता है, प्रोडक्ट रिमूव करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। कोई भी रिएक्शन आ जाए अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। तो ये बच्चों अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसेप्ट क्लियर है, आप जिधर से मर्जी पढ़ें आप। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें फैक्टर नंबर 2 हमारे पास, और वो है अफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। बड़ी मोटी सी बात बताने लगा हूँ, आपने उसको ज़हन में रखना है। अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। बच्चों इसको देखना है। एक तो याद रखें, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कोई रिएक्शन मुझे पेपर में दे देता है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड दी हुई है, जिसकी फिजिकल स्टेट अगर उसने बच्चों सॉलिड दी हुई है या उसकी फिजिकल स्टेट उसने मुझे लिक्विड दी हुई है, मुझे कहता है प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या फ़र्क पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, क्या होगा? आप कहेंगे देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो बच्चों याद हो गया, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अगर हम देखें, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम नहीं होगा। अफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है नॉट पॉसिबल। एक पता चला कि अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर मेरे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मौजूद हैं तो उनके ऊपर अफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। अफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम नहीं होगा, वो ना फॉरवर्ड जाएंगे ना बैकवर्ड जाएंगे, उनका वही वो होगा जिधर जा रहे हैं। इन केस ऑफ गैसेस बच्चों देयर आर 2 केसेस। इन केस ऑफ गैसेस देयर आर 2 केसेस। अगर हम गैस रिएक्टेंट मुझे दिए हुए हैं गैसेस की फॉर्म में तो देयर आर 2 केसेस। इन केस ऑफ गैसेस देयर आर 2 केसेस। और केस नंबर 1 ये है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, जैसे N2O2 मेरे पास NO बन गया, उसने फिजिकल स्टेट मुझे दे दी है, गैस है, इसकी फिजिकल भी स्टेट गैस है, इसकी फिजिकल भी स्टेट गैस है। लेकिन मैं अगर देखूं मोल ऑफ रिएक्टेंट मेरे पास हैं, मोल ऑफ रिएक्टेंट वो हैं 2
और मोल ऑफ प्रोडक्ट वो भी मेरे पास हैं 2। तो मैं आपसे कहता हूँ बताओ बच्चों इस पे प्रेशर बढ़ाऊँ क्या होगा? आप कहेंगे देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर, या मैं कहूँ इस पे वॉल्यूम बढ़ाऊँ क्या होगा? देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। फिर केस नंबर 2, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल चेंज होंगे तो फिर क्या होगा? केस नंबर 2, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट देयर इज अफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे सपोज करें कोई भी रिएक्शन दे देता हूँ, SO2 गैस की फॉर्म में है, O2 गैस की फॉर्म में है, SO3 बन जाता है और उसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है। ये मुझे दे दिया गया। कोई भी रिएक्शन दे सकता है, ज़रूरी नहीं यही रिएक्शन दे। फिजिकल स्टेट दे देगा। आपको पता है रिएक्टेंट के मोल आपको नज़र आ रहे हैं, मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मैं R लिखने लगा हूँ बच्चों, मुझे 3 नज़र आ रहे हैं। मोल ऑफ प्रोडक्ट मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। और ली शेटलर प्रिंसिपल कहता है अगर किसी रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाओगे जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल की तादाद कम होगी। When pressure is increased on the reaction which is at equilibrium, when pressure is increased on the reaction which is at equilibrium, reaction will proceed in that direction in which number of moles are less. अगर किसी रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाओगे जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल की तादाद कम होगी। तो मुझे बताओ बच्चों जब मैं इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? इस रिएक्शन पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। क्यों फॉरवर्ड जाएगा? क्योंकि फॉरवर्ड में मोल्स की तादाद कम है, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अब अगर वो प्रेशर की जगह वॉल्यूम पूछ लेता है, बड़ी आसान सी बात है। सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम का इफेक्ट भी नहीं होता। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, अफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल डिफरेंट हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल की तादाद ज़्यादा होगी। वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल की तादाद ज़्यादा होगी। आसान से आसान टिप दे दी। मैं अगर आपसे कहता हूँ इस रिएक्शन में अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दूँ कंटेनर का तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जब कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा उधर जाता है जिधर मोल की तादाद ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में प्रोसीड करना शुरू कर देगा। तो बच्चों उम्मीद है कि कोई भी रिएक्शन अगर आपको आ जाए तो एक गुर आपको समझ आ गया कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल की तादाद कम होगी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट गैस है, और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल की तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की बात हो रही है। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा समझ आ रहा होगा।